एक चेतना सबके भीतर सबको वही चलाए। जब उसने मिलाना होता है तो खुद ही पूजा पाठ करता है। जहाँ भक्त है वहाँ सच्ची भक्ति है। वह खुद ही भक्त है और खुद ही भगवान है। आपे अलग होए अपने से, आपे फिर मिल जाए। जब वो देखता है हजारों जन्म हो गए इसे अलग हुए, तो वह मिल जाता है। जब जीव भगवान को पा लेता है तब उसे मालूम होता है कि मैं उसका ही अंश हूँ। मैंने प्यार नहीं किया, उसने मुझसे प्यार किया। तो सबसे बड़ी बात अहम है, उसको निकालो। यदि अहम है तो हम कुछ नहीं कर सकते। किसी का होने के लिए अपने आप को मिटा देना है। इसको समझो। जब तक हम उस एक के होकर नहीं रहते तब तक जन्म मरण का छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक हम 100 में से 100 बाबा के होकर नहीं रहते तब तक छुटकारे की कोई सूरत नहीं। बाबा जैसे चलाते हैं चलते जाओ। महाराज अभी भी बताते हैं, जिनकी सच्ची भक्ति है वो सुबह से शाम होने का इंतज़ार करते हैं। कच्चे धागे कहते हैं एक दिन नहीं गए तो क्या होता है। जैसे ही यह विचार मन में उठता है उसी समय बाबा दया का हाथ खींच लेते हैं। कहते हैं तू एक दिन रुकता है, मैं तेरे महीने का रास्ता बंद करता हूँ। तेरे को मेरी ज़रूरत है, मेरे को तेरी ज़रूरत नहीं। कहते हैं बेटा आराम से घर बैठ, जब काल आएगा तो मैं भी आराम से आऊँगा। तो दृढ़ होकर रहो, एक के होकर रहो। मौज मजे की तरफ देखोगे दुनिया को देखोगे तो 4 ठोकरें पड़ेंगी, तब ख्याल आएगा जाएगा कहाँ। उसके द्वार के बिना कोई द्वार नहीं है। जब तक उसकी शरण ले रहे हैं, कितने भी शारीरिक दुख आ जाएं, उसकी रक्षा का हाथ हमारे ऊपर आता है। जब हमारी गलती होती है तब हाथ छूट जाता है। कर्म खूब पिटाई करते हैं, तब कर्मों की मजबूत पकड़ आती है। ये पूर्ण सच्चाई है। बाबा कहते हैं जीव को अहंकार होता है तो कर्म उसे खूब पिटाई देता है। जब निरअहम में रहता है तो कर्म नीचा हो जाता है। ये ही समझोगे तो आपका जीवन बनेगा। तब आपका कर्म थोड़े थोड़े में कटेगा। अंदर का मर्म बता रहा हूँ। यदि जीवन में सुखी रहना है तो दीन होकर रहो। फिर बीमारी, रोग, नुकसान थोड़े थोड़े में कटेंगे। जो सिर उठाएगा तो कुल्हाड़ा आया उसके ऊपर। इसको समझो। किसी के घर में चोर घुसा हो तो वो कितना लूट लेता है। हमारे घर में चोर घुसा है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जहाँ बाबा का स्थान है वहाँ तो माया रूपी चोर घुसा है। जब तक वो निकलेगा नहीं, बाबा बैठेंगे कैसे। सोचने की बात है। घर में चोर घुसा हो तो कितना खतरा होता है। चोर सब कुछ लूट कर ले जाएगा। हमारा मन जो बाबा के लिए है उसमें चोर रूपी माया को अंदर क्यों जाने देते हो। तो इस चोर को निकालो। इस घर का मालिक केवल बाबा साईनाथ है। माया को घुसा रखा है, काम कैसे बनेगा। चोर निकलेगा कैसे। जब हमें बाबा से प्यार होगा तो चोर अपने आप निकलेगा।
तो प्रेम करो बाबा साईनाथ के साथ, वह चोर अपने आप निकलेगा। यदि चोर से प्रेम कर बैठे तो बाबा आएंगे कैसे? बाबा से प्रेम कैसे होगा? इसको समझो, अपना जीवन अर्पण करना पड़ेगा। ये जीवन संसारी मौज मजे के लिए नहीं है। ये चोर हानि करता ही है। अपने आप को समझाना है कि हम काहे के लिए आए हैं। क्या लखपति करोड़पति बनने के लिए? लखपति करोड़पति बनने वालों की कोई गति नहीं। इनकी दुर्दशा नज़दीक से देखो तो मालूम होगी। बेटा सोचता है बाप कब मरेगा और उसका पैसा मुझे मिलेगा। हम जो रूखा सूखा खाते हैं उनके नसीब में ये भी नहीं रहता। किसी को कुचलने में ये लोग नहीं डरते। कितना पाप बटोरना पड़ता है, कितना नरक भोगना पड़ता है। आसानी से पैसा नहीं आता। क्यों न हम बाबा के अर्पण हो जाएं। कब्र सामने दिख रही है, आधा शरीर अंदर जा चुका है, फिर भी मन करता है 4 पैसे और कमा लें। ये मायावी लोगों का हाल है। बाबा बताते हैं हमने लखपति करोड़पति नहीं बनना, हमने बाबा को पाना है। जिस स्थिति में तू रखे उसी में हमने आनंद से रहना है। अपना जीवन अर्पण करना पड़ेगा, फिर चोर निकलेगा। पैसा बटोरना हमारा काम नहीं है। हमने तो बाबा को पाना है। तो जब तक ये चोर निकलेगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। चोर घुसा है तो खतरे की निशानी है। लात मार दो बाहरी संसारी मतलबी वासनाओं को। आज मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसकी कोई हद ही नहीं है। जब वासना उठती है तो मुंह काला हो जाता है, मुंह की रंगत बदल जाती है, सच्चाई छिप जाती है। केवल गुरु इस मर्म को जानते हैं, मनुष्य बुद्धि नहीं जानती। केवल जो भगवान ने दिया है रूखा सूखा खाओ और आनंद में रहो, नहीं तो जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर हमारे मन में वासना है तो हम बाबा के बच्चे कहलाने के लायक नहीं हैं। हम बाबा के नाम पर धब्बा हैं। उन्होंने तो हमें अमृत पिलाया है, हम विष पी रहे हैं। सबको सोचने की बात है। सब के सब इस बीमारी के मरीज हैं। जब तक हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं तब तक प्रीत नहीं आती। जब तक मन में वासनाएं हैं तो प्रीत कैसे आएगी? हमें 16 आने में से 16 आने देना है, 100 में से 100 देना है। यदि हम 50-60 भी दुनिया को दे रहे हैं तो भी बात नहीं बनती। हमने अपने आप को खतरे में रखा है, फिर भी हम अपने आप को खतरे से बाहर समझते हैं। बाबा की दया तो हमारे ऊपर हो ही रही है। अगर वासना है तो दया नहीं मिलेगी। निकालो वासनाओं को, नहीं तो खतरा है। न जाने किस पल काल आ जाए। लाखों जन्मों के बाद ये मौका मिला है, खो दोगे। किनारा सामने दिखाई दे रहा है, फिर डूबना चाहोगे क्या? शरणागति ही एक ऐसी चीज है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। जितनी जितनी शरणागति पूरी होती जाती है उतना उतना हम बाबा के नज़दीक हो जाते हैं। शरणागति है क्या? जितने में वो रखे उतने में रहना। 1 में रखे तो 1 में रहना है, 10 में रखे तो 10 में रहना है, 1000 में रखे तो 1000 में रहना है, बीमारी में रखे तो बीमारी में रहना है, सेहत में रखे तो सेहत में रहना है, मान में रखे अपमान में रखे शिकायत नहीं करना। ये स्थिति जब आती है तब बात बनती है। ये शरणागति बोलना सबसे
आसान है। शरणागति हो तो दुख क्या और तकलीफ क्या। अगर वो हमें दुख में रख रहा है और हम तकलीफ मना रहे हैं तो हम शरणागत नहीं हुए। वो जानता है किस स्थिति में हमें रखना है, इसको समझो। किसी ने कितने भी भयानक पाप क्यों न किए हों, यदि वो सच्चे मन से सब पापों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके सारे पाप क्षमा कर देता हूँ। ये वचन कृष्ण जी ने अर्जुन से कहे थे। फिर डरना क्यों? यदि थोड़े थोड़े में हमारे कर्म बाबा पूरा करा देते हैं तो और क्या चाहिए। यदि कोई सच्चे मन से आकर पूरे अंतःकरण से कहता है, हे राम मैं तेरा हूँ, मैं उसके कोटि जन्मों के पाप स्वाहा कर देता हूँ। ये हैं श्री राम के वचन। हमें सच्चे मन से अर्पित होने की जरूरत है। चलते जाओ जैसे मैं चलाते जाऊं, करते जाओ जैसे मैं कराते जाऊं। राम नाम अति गुणकारी है। राम भज बांवरे, राम भजने के लिए ही ये चोला मिला है। राम नाम भजते जाओ और निश्चिंत होकर रहो। भजन सिमरन सेवा करते जाओ, दया होएगी ही होएगी। किसी भी स्थिति से डरो नहीं। जब हम साथ हैं तो डर भी काहे का। हर कोई अपनी अपनी करनी को भोगेगा। मेरा नाम भाव से लेने वाले की हानि हो ही नहीं सकती। दृढ़ करो। मेरा नाम जब तुम लेते हो तो तुम मेरी दया को पुकारते हो। भक्ति भाव से माँ माँ कहकर बच्चा बनकर पुकारते जाओ, दया होगी ही होगी। बाधा डालती हैं अहंकार और वासनाएं। हमें भजन करते करते माया से उठना है। दरअसल भजन किया ही जाता है मोह माया से उठने के लिए। मोह माया व्यापे न जिसको, सो जानो भगवान। माया अहंकार का दूसरा नाम है। माया छूट गई तो अहंकार छूट गया। भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन ये जालिम अहंकार ही हमें अलग किए बैठा है। साईं जगत में आए सबको इकट्ठा करने के लिए। जहाँ कोई भेदभाव उठाता है वो साईं के उलट रास्ते पर चलता है। राम का प्रचार भक्ति भाव से करना है। संसारी वासना रखना ये ठीक नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख का खून अलग अलग नहीं है। एक ही जोत सब में समाई है। सबसे प्यार करना हमारा काम है। जागृति की सबसे बड़ी निशानी ये है कि किसी के लिए घृणा न हो। हमारे अंदर से प्रेम उमड़कर हर प्राणी को पहुंचना चाहिए। भजन में रंगे रहो। सच्चे मन से भजन करते रहो। भजन से पाप कटता है। भजन से कर्म कटता है। जितना भजन करोगे कर्म थोड़े थोड़े में कट जाएगा। इधर उधर की बातें मत सुनो। मेरे वचनों में विश्वास रखकर जीवन व्यतीत करो। पूरे मन से सेवा के कार्य में लगे रहो। सारे संसार का कूड़ा करकट धो रहे हो तो कुछ तो तकलीफ उठानी पड़ेगी ना। जीवों की भलाई के लिए कुछ तो तकलीफ उठा लो। लाखों जन्म बीत गए, हरि को पाने का अब मौका आया है। अब हरि को पा लेना चाहिए। सच्चे मन से हरि को याद करते जाओ। उनकी सेवा प्रचार करते जाओ। फिर किसी चीज से डरो नहीं। जो हरि सेवा में लगे हैं उनकी रक्षा अवश्य होएगी। चिंता की कोई बात नहीं।
हमारा खेल होना लाजमी है। हर मंत्र उच्चारण से कर्म कटता है। नाम सिमरन में मन लगाना चाहिए, न भी लगे तो भी मंत्र उच्चारण करते जाना चाहिए। पीड़ तो पीड़ ही है, अपनी हो या पराई हो। दूसरों की पीड़ को समझना चाहिए, किसी की भी हानि नहीं करना चाहिए। सबका भला सोचना चाहिए, किसी का भी बुरा मन में नहीं आने देना चाहिए। दूसरों की सेवा करना है, सबके रखवारे साईं हैं। जो सच्चे मन से दूसरों की सेवा करता है, उसका उद्धार होने ही वाला है। लाखों जीव अमृत पी रहे हैं, दिन ब दिन प्रचार बढ़ते जा रहा है। करते जाओ जैसे मैं कराते जाऊं। जो इच्छा में रहते हैं उनकी बराबर रक्षा होती है। इच्छा को भंग करने से जीव की हानि होती है। इच्छा की पूर्ति में ही जीव का कल्याण है। हर कोई अपने अपने संस्कारों के अनुसार चल रहा है, किसी को दोष देना बनता नहीं। हर कोई अपने अपने ढंग से आगे बढ़ रहा है। हर किसी को अनुभव दे देकर आगे बढ़ाया जा रहा है। सकल जगत अपने अपने ढंग से बढ़ते जा रहा है। जिन पर दया होती है वे ही 84 से छूट सकते हैं। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। पूरा मन सेवा में लगाओ। सेवा होती जाएगी तो कर्म अपने आप कटता जाएगा। कर्मों की गति न्यारी है। चलते चलते मुश्किलों से डरो नहीं। मुश्किलें जीव के कल्याण के लिए आती हैं। हर मुश्किल निर्मल करके जाती है। जो भगवान के अर्पित होकर रहते हैं, मुश्किलें उनका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती। हीरे मोती माल खजाने तो सब चाहते हैं, पर श्री हरि को कौन चाहता है? जो श्री हरि को चाहता है सो पा लेता है। अपना अपना कर्म पूरा करना जीव का काम है। उससे आगे माया में फंसना नहीं। भगवान के घर में आकर सबके साथ न्याय होता है। जो सच्चे मन से अर्पित होकर रहते हैं उनकी रक्षा भी होती है। कर्म पूरे हुए बिना आगे जाना ठीक नहीं है। बोझा सिर पर रह जाता है, फिर आगे तकलीफ उठानी पड़ती है। अपना कर्जा चुकाकर फिर आगे जाना चाहिए। न्याय यहाँ भी है, आगे भी है। यहाँ पर न्याय में माँ की दया मिलती है। इस बात को अच्छी तरह से समझने का है। भजन किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। भजन जीव के काम आता है। संसार की फिजूल बातों में पड़कर अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। जहाँ भजन में बाधा आती है वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। भजन ही हमारा सच्चा धन, सच्ची संपत्ति है। भजन पूरे मन से करते जाओ। हरि का नाम लेते जाओ। माई का सिमरन करते जाओ। तकलीफ़ों से डरो नहीं। तकलीफ़ें जीव के कल्याण के लिए आती हैं। जीव जब दूसरी चीज़ों से उठ जाता है तो रोग शोक भी ढीले पड़ जाते हैं। पर सेवा में जितना समय बिताओगे उतना तुम्हारा कर्म कटता जाएगा। हर स्थिति को स्वीकार करते चलो। यही तो सच्ची शरणागति है। किसी भी स्थिति से घबराओ नहीं। मुझ पर पूरा विश्वास रखो। मैं सबकी रक्षा करता हूँ। कर्म पूरे कराना लाजमी है। रक्षा का हाथ पहले दिया जाता है, कर्म बाद में। इसको अच्छी तरह से समझने का है। जप ही तप है। जितना तप करोगे उतना कर्म करते चले जाएंगे। दूसरों का भला करते जाओ, अपना जीवन अपने आप उठ जाएगा। सत सेवा में पूरा मन लगाओ।
जन्म जन्मांतर के संशय दूर हो जाएंगे, अंतरंग में प्रकाश हो जाएगा। इस सच्चाई को समझना है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।